हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने एक मॉडर्न इंडिया पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है। तो उसकी आज 28th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो हम मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ रहे थे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे थे। तो आज उसकी 4th वीडियो है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो 12 जून 1905 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हम देखेंगे परमहंसा मंडली, जो 1849 को बनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल सर्विस लीग, जो 1911 को बनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा सेवा सदन, जो 1908 को बना था। नेक्स्ट हम देखेंगे देव समाज, जो 1887 को बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म समाज, जो 1830 को बना था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत धर्म महामंडला, जो 1887 को बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, और आज लास्ट टॉपिक होगा आज का, वो कौन सा होगा? राधा स्वामी मूवमेंट, जो कब चलाया गया था? 1861 को। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये कब बनी थी? 12 जून 1905 में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, रिमेंबर रखोगे। कहाँ पे बनाई गई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जब इसको बनाया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लेफ्ट किया था किसको? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। ठीक है, तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। इसके मेन फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर। ये कब बनाई थी? 1884 को बनाई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कहाँ पे? ये भी पुणे, महाराष्ट्र में बनाई थी। ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, इसका एम क्या था? क्या क्या इसके एम्स थे? यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन इनको भी देखते हैं हम। ठीक है, तो एक तो क्या कि जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन करना कि वो अपनी जीवन किसको डेडिकेट करें। कोई भी जो कॉज ऑफ द कंट्री होगा उसके लिए डेडिकेट करने के लिए ये सोसाइटी बनी थी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि जो लोग थे वो डेडिकेट करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया, जिसके थ्रू सोशल सर्विसेज और रिफॉर्म लाई जाएं। ठीक है, चाहे वो इन द फील्ड ऑफ फेमाइन रिलीफ दिया जाए, चाहे यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, कोऑपरेटिव बनाया जाए। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट करी जाएगी किसकी? ट्राइबल्स और डिप्रेस्ड क्लासेस की। ठीक है, और इस सोसाइटी ने बहुत वर्क किया है किस फील्ड में? चाहे वो प्रमोशन ऑफ एडुकेशन हो, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी हो, प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन और हेल्थ केयर हो, इस सब में द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो ये भी वन बाय वन आप रिमेंबर रखोगे, तीनों के तीनों एम्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ब्रीफ बायोग्राफी देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने वो सभी पॉइंट रखे हुए हैं जो भी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो करते हैं, ये भी देखते हैं अब। ठीक है, तो ये बर्न कहाँ पे पैदा, कहाँ पे हुए थे? बॉर्न कहाँ पे हुए थे? एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में। कहाँ? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। कब? 9 मई 1866 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ पे हुआ था? या ये हुआ था रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में। ठीक है, कब हुआ था? 9 मई 1866 को। ठीक है, और ये किसके पॉलिटिकल गुरु हैं? ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। ठीक है, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? ये थे महादेव गोविंद रनाडे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की रिपीटेड रिक्वेस्ट की वजह से ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में आए थे। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखोगे। अगर आपने महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं देखी है तो आप बायोग्राफीज में जाकर वहां पे आप देख सकते हो महात्मा गांधी की बायोग्राफी। ठीक है, तो इनको ही बोलते, इनको बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है प्रोजे सन। ठीक है, मानस पुत्र ऑफ जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे के
कौन थे मानस पुत्र? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बातें देखते हैं। 1905 में क्या हुआ कि इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी, जो हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये वन ऑफ द लीडर थे किसके? मॉडरेट ब्लॉक ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपने मॉडरेट ब्लॉक भी नहीं देखा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, तो ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनके बारे में और देखते हैं। और 1908 को क्या करते हैं गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले एक इंस्टीट्यूट फाउंड करते हैं जिसका नाम था रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि किसने फाउंड किया था, फाउंडेड किसने किया था रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स? ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1908 में, ठीक है। और इसके बाद 19 फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में, जब ये केवल 48 वर्ष के थे, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। नेक्स्ट इनके दो न्यूज़पेपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं गोपाल कृष्ण गोखले के, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। द हितावाद, हितावाद को बोलते हैं द पीपल्स पेपर भी बोलते हैं हितावाद को। ये इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। ये कब पब्लिश किया था इन्होंने? स्टार्ट किया था 1911 को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, रिमेंबर रखोगे। और नेक्स्ट इनका न्यूज़पेपर था जनना प्रकाश, ठीक है। ये डेली न्यूज़पेपर था, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमहंसा मंडली, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परमहंसा मंडली के बारे में, ठीक है। तो ये कब बनी थी? 1849 को बनी थी। ये फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी? महाराष्ट्र की, जो बॉम्बे में फाउंड हुई थी। किसने फाउंड की थी ये की थी दादोबा पांडुरंग ने, ठीक है। दादोबा पांडुरंग ने की थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट कौन सी? परमहंसा मंडली, ठीक है। और इनकी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं दादोबा पांडुरंगा की, जैसे धर्मा विवेचन, जो 1848 को इन्होंने पब्लिश की थी। और परमहंसिक ब्रह्म्य धर्मा, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, ये किसकी बुक्स हैं? ये हैं दादा भाई पांडुरंग की, ठीक है। और किसके साथ मिलके? दादोबा पांडुरंग और दुर्गम दुर्गरम मेहता जी के द्वारा ये परमहंसा मंडली बनाई गई थी, ठीक है। तो ये एक सेक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप था जो क्लोजली रिलेटेड किसके था? मानव धर्म सभा। ये कब हुई थी? मानव धर्म सभा फाउंड कब हुई थी? 1844 में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? सूरत, गुजरात में, ये भी रिमेंबर रखोगे। तो इसके फाउंडर कौन थे? दुर्गरम मेहता जी इसके फाउंडर थे, ये रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो ये जो थी ना परमहंसा मंडली, ये एक हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म के लिए ये बनाई गई थी ये मंडली, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे। इसने क्या क्या एडवोकेट क्या किया है परमहंस मंडली ने, ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि गॉड अलोन शुड बी वर्शिप्ड। कोई गुरु की पूजा, कोई, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कोई ब्राह्मण की पूजा के एडवोकेट नहीं किया। इन्होंने का बोलना था कि सिर्फ भगवान की, खुदा की, ईश्वर की ही पूजा करनी, उनका वर्शिप करनी, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि रियल रिलीजन इज बेस्ड ऑन लव एंड मॉरल कंडक्ट पे बेस्ड होगा। जो भी रिलीजन है, सच्चा धर्म वही है जो प्यार और मॉरल कंडक्ट जिसमें हो, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल रिलीजन इज वन, इनका मानना था, ये एडवोकेट किया था इन्होंने। एवरी इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, कि हर एक व्यक्ति के पास, ठीक है, एक फ्रीडम ऑफ थॉट की आज़ादी हो, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो उनकी जो भी एक्शंस होंगी, लोगों की जो भी एक्शन हो या स्पीचेस हो, ठीक है, वो किसी रीज़न पे बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिक पे बेस्ड होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं, अफवाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या एडवोकेट किया था परमहंस मंडली ने, ठीक है? मैन काइंड इज़ वन कास्ट। इन्होंने बोला था कि कोई भी जाति पाति नहीं है, केवल एक ही जाति है, और वो कौन सी जाति है? मैन काइंड की, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। और इनका मानना था कि जो राइट काइंड ऑफ नॉलेज है वो सभी को मिलना चाहिए, ठीक है।
और इन्होंने विडो रीमैरिज को एडवोकेट किया था और वुमेन एडुकेशन की भी बात करते थे ये परमहंस मंडली के लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और आगे क्या पढ़ेंगे अब हम। सोशल सर्विस लीग जो कब बनी थी, 1911 को बनी थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ये किसने बनाई थी, नारायण मल्हार जोशी ने, एनएम जोशी ने बनाई थी। ठीक है, ये भी मेंबर थे किसके, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, एनएम जोशी भी इन्होंने ही बनाई थी क्या, सोशल सर्विस लीग बनाई थी कब, 1911 में। ठीक है, कहाँ पे बनाई थी, बॉम्बे में बनाई थी, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे स्कूल ऑर्गेनाइज किए, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम, डे नर्सेज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं आयोजित की गई सोशल सर्विस लीग के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था कि इनकी एक्टिविटीज़ में क्या और चीज़ आती हैं, पुलिस, कोर्ट, एजेंट वर्क, लीगल एड देते थे ये। ठीक है, एडवाइस देते थे पोर और इलिटरेट को। ठीक है, तो कोई पिकनिक पे ले जाते थे, एक्सकर्शन पे ले जाते थे किसको, जो स्लम के लोग होते थे उनको। ठीक है, और उनको क्या फैसिलिटेशन देते थे, जिम ट्रेनिंग वगैरह ये देते थे। ठीक है, ठीक है, और थिएटर वगैरह परफॉर्म करवाते थे उनसे, और सैनिटरी वर्क के बारे में थोड़े मेडिकल रिलीफ वगैरह भी देते थे। ठीक है, तो ये सभी काम कौन करते थे, ये करते थे सोशल सर्विस लीग। ठीक है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थे सोशल सर्विस लीग के, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एक तो कलेक्ट और स्टडी करना, ठीक है, डाटा कलेक्ट करना और सोशल स्टडी करना, किसकी इफेक्ट की, और डिस्कस करना सोशल प्रॉब्लम्स जो भी पब्लिक फेस कर रही है वो। ठीक है, और बेटर क्वालिटी लाइफ और वर्क देना किसको, जो मासेस का बेटर क्वालिटी और वर्क जो है उनका सिक्योर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव था किसका, सोशल सर्विस लीग का। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये दो ऑब्जेक्टिव थे, एज इट इज़, ये आप रिमेंबर रखोगे। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, उसके बाद जो नारायण मल्हार जोशी थे ना, ये थे फाउंडर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, जो कब बनी थी, 1920 को बनी थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी रिमेंबर रखोगे। और 1931 में एनएम जोशी लेफ्ट कर देते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, और एक दूसरी यूनियन फाउंड करते हैं जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और ये कब बनी थी, 1931 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि 20 सितंबर 1922 को एनएम जोशी एस्टेब्लिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सहकारी मनोरंजन मंडल। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट कब बनाया था ये मंडल, सहकारी मनोरंजन मंडल ये बनाया था 20 सितंबर 1922 को, किसने, एनएम जोशी ने, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। नेक्स्ट अगली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ते हैं, और ये थी सेवा सदन सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, कब बनी थी ये, 1908 को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है 1908 को। इसके फाउंडर कौन थे, बहरम जी मलाबरी बहरम जी मलाबरी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये बनाई थी सेवा सदन। ठीक है, और इनके फ्रेंड थे जिनका नाम था देवान दयाराम बिदुमल। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स ने क्या बनाई थी, सेवा सदन, कब, 1908 में। कहाँ पे बनाई थी, बॉम्बे में बनाई थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी बात आप एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्यों बनाई थी, अगेंस्ट थी ये किसकी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी ये एसोसिएशन। ठीक है, और एडवोकेट क्या करते थे, विडो रीमैरिज को। ठीक है, तो इन्होंने वुमेन को केयर दी, कौन सी वुमेन को, जो एक्सप्लॉइटेड हो रही थी समाज में, या डिस्कार्ड कर रही थी समाज, जिन वुमेन को, उनको इन्होंने केयर दी थी अच्छी, और ये प्रोवाइड कर रहे थे एडुकेशन, मेडिकल और वेलफेयर सर्विसेज, किसको, ऐसी महिलाओं को जिनके पास ना ही मनी है, ना ही फूड है, ना कि होम है, तो ऐसी महिलाओं को इन्होंने एडुकेशन, मेडिकल एंड वेलफेयर सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला मूवमेंट पढ़ते हैं, देव समाज। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है देव समाज, ये कब बना था, देव समाज सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देव समाज बना था 1887 को। ठीक है, तो ये क्या था, एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी, जो फाउंड कब हुई थी, 16 फरवरी 1887 को। कहाँ पे, लाहौर में। किसने फाउंड की थी ये, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगी। ठीक है, तो ये देवा समाज ये एम्फेसाइज किसको करता था, इटर्निटी ऑफ सोल को। ठीक है, और सुपरमेसी ऑफ गुरु की सुपरमेसी को, और गुड एक्शन को ज्यादा प्रोत्साहित करता था, कौन, देव समाज। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या कि ये समाज जो था ये प्रेस्क्राइब करता था आइडियल सोशल कंडक्ट को, मॉरल एथिक्स को, ठीक है, और ये कोई भी ब्राइब, ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेंट, नॉन वेजिटेरियन फूड और वायलेंस को प्रोपोगेट नहीं करता था, इसके अगेंस्ट था ये समाज, ठीक है। जो इस समाज की टीचिंग थी वो एक बुक में पब्लिश हुई थी, उसका नाम क्या था उस बुक का नाम था देवा शास्त्रा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये बात भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो देवा समाज की जो राइटिंग थी वो एक बुक पे कंपाइल हुई थी, उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था देवा शास्त्रा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और धर्म सभा सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, धर्म सभा भी, ये कब बनी थी? 1830 को बनी थी। कहाँ पे? कोलकाता में। किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा राधा कांत देव के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक क्या थी? कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी थी, ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। और किसके अगेंस्ट थी? ये काउंटर कर रही थी किसको? जो प्रो वेस्टर्न वैल्यू ओरिएंटेड प्रोपोगंडा चला रहे थे, कौन? ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट थी और वेस्टर्न वैल्यूज के अगेंस्ट थी, ठीक है। और इसका मेन और एक कंसर्न था कि ये अपोज कर रहे थे जो लॉर्ड विलियम बेनेटिक की लेजिस्लेशन जो उन्होंने लाया था, किस पे? कि बैन किया था सती प्रथा को, कब? 1829 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, इसके अगेंस्ट थी। और विडो रिमैरिज एक्ट के भी अगेंस्ट थी, ठीक है। विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1857 से के भी अगेंस्ट थी ये सोसाइटी, ठीक है। और परंतु इतना सब होने के बावजूद ये स्टिल किसको प्रमोट कर रहे थे? धर्म समाज के लोग वेस्टर्न एजुकेशन को, और किसको? इवन गर्ल को भी वेस्टर्न एजुकेशन देने के पक्ष में थी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला मूवमेंट देखते हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ये था भारत धर्म महामंडला, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। भारत धर्म महामंडला सुप्रीम इंपॉर्टेंट कब बना था? ये 1887 को। किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको फाउंड किया था किसने? पंडित दीन दयालु शर्मा ने, ठीक है। कहां पे? हरिद्वार में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट कब? 1887 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सभी जो लीडर थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी के मेन लीडर थे, उनको एकत्रित करना, और एक, ठीक है, किसके लिए? ताकि प्रिजर्व कर सकें किसको? सनातन धर्म को, ठीक है। एक वर्क कर रहा टुगेदर सो दैट क्या हो कि जो प्रिजर्व हो, कौन? सनातन धर्म को प्रिजर्व करने के लिए भारत धर्म महामंडला बनाया गया था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये फाउंड क्यों हुआ था? ये किसके डिफेंड किसको कर रहा था? जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाहे वो विद इन द कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, या आउटसाइड इट हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे रिलीजन के लोग हों, तो उनको डिफेंड करने के लिए ये सोसाइटी बनी थी, ठीक है। ये महामंडला बना था, भारत धर्म महामंडला, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। बाद में चलते पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, राधा स्वामी मूवमेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, और यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कब मूवमेंट चलाया गया था? ये मूवमेंट चलाया गया था 1861 को, ठीक है। राधा स्वामी को बोलते हैं, राधा स्वामी मूवमेंट को बोलते हैं मास्टर ऑफ एनर्जी मूवमेंट भी बोलते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। फाउंड किसने किया था? ठीक है, ये फाउंड हुआ था बसंत पंचमी दिन के दिन, कब? 1861 में। किसके द्वारा? तुलसी राम, ठीक है। कहां पे हुआ था ये फाउंड? आगरा, उत्तर प्रदेश में फाउंड हुआ था राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है। तुलसी राम को शिव दयाल साहिब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये राधा स्वामीज थे ना, जो ये बिलीव करते थे सुप्रीम बीइंग पे, द सुप्रीमेसी ऑफ गुरु की सुप्रीमेसी पे, ठीक है। भगवान को ज्यादा नहीं मानते थे, बल्कि ये सुप्रीमेसी गुरु को बहुत मानते थे, ठीक है। और सत्संग को बहुत मानते थे, और जो एकदम की सोशल जो लाइफ हो लोगों की, वो कैसी है? एक सिंपलेस्ट सोशल लाइफ को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो इन्होंने, ठीक है, कि जो वर्ल्डली लाइफ थी और स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए इन्होंने उसको रिनाउंस करने की बात नहीं की करी गई थी। जो पहले बहुत सारे मूवमेंट हुए थे वो वर्ल्डली अटेनमेंट को, ठीक है, बोलते थे कि जो भी पोजीशंस, प्रॉपर्टी, ये कुछ नहीं है, नश्वर है, वगैरह वगैरह, नश्वर है, ठीक है। तो ऐसी बात करते थे, बट ऐसा नहीं मानते थे राधा स्वामी मूवमेंट के लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बातें देखते हैं, राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये किसी भी रिलीजन को इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया था राधा स्वामीज ने, ठीक है। तो ये सबको बराबर इक्वल मानते थे, ठीक है। और ये अगेंस्ट थे किसके? जो टेम्पल्स और सैक्रेड प्लेसेस के जो फेवर में थे लोग, उसके अगेंस्ट में थे राधा स्वामी के लोग, ठीक है।
तुलसी राम जो ठीक है थे, उन्होंने एक बानी ठीक है, बानी जो पोइटिक कंपोजिशन थी वो इन्होंने चलाई थी, और ठीक है, और सत्संग और बानी जो थी ये पब्लिश हुई थी इनकी कब, 2 बुक्स में इनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो इन बुक का नाम क्या था, इन दोनों बुक का नाम टाइटल क्या था, सर बचन, सर बचन इनका नाम था, जिसका मीनिंग होता है कंक्लूसिव अटरेंस। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। ठीक है, सर बचन में हमें क्या देखने को मिलता है, सतनाम। ठीक है, बार बार राइटिंग में ये यूज्ड वर्ड हुए हैं, सतनाम सतनाम सतनाम। ठीक है, तो सतनाम का मीनिंग होता है ट्रू नेम। ठीक है, सत्य होता है ट्रू और नाम होता है नेम। ठीक है, तो एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे आप, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इनकी जो 2 बुक्स थी जो आफ्टर डेथ इनकी पब्लिश हुई थी, उनका नाम क्या क्या था, एक थी सर वचन। सर वचन, ये सर बचन ये प्रोज था, प्रोज में लिखी गई है, और सर वचन चंद बन। ठीक है, ये सर बनहन, ये वर्सेस में। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, जो फॉलोअर थे ना शिव दयाल साहिब के, ये इनको क्या कहते थे, लिविंग गुरु कहते थे, या अवतार ऑफ गॉड के नाम से भी इनको बोलते थे, किसको, शिव दयाल साहिब को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। तो इनकी बिलीफ और क्या क्या प्रैक्टिसेस और बिलीफ क्या थे, ये जो राधा स्वामी मूवमेंट के लोग थे इनकी, ठीक है, तो ये लिविंग गुरु को मानते थे। ठीक है, जो किसका लोकस था, ट्रस्ट और ट्रुथ का। ठीक है, कौन थे, ये थे शिव दयाल साहिब। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी रिमेंबर रखोगे। भजन क्या होता है कि भजन के पक भवन, भजन को फेवर करते थे ये, और भजन में क्या बोलते थे, कौन से भजन गाते थे, सतनाम सतनाम सतनाम। ठीक है, सत्संग के फेवर में थे। ठीक है, जो फेलोशिप कम्युनिटी उसको बोलते हैं सत्संग। सेवा, सेवा होती है दूसरों को सर्व करना। ठीक है, और विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि आगे से क्या मिलेगा ये बिल्कुल नहीं देखना है, बस अपने आप से लोगों को सर्व करते रहना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो उसके बाद केंद्रा, जो कम्युनिटी और केंद्रा बोलते थे, और बंदारा, बंदारा एक लार्ज कम्युनिटी गैदरिंग उसको बोलते हैं बंदारा, कहाँ पे, राधा स्वामी मूवमेंट में। ठीक है, तो एज इट इज रिमेंबर रखोगे ये सब। तो यही टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको, ठीक है, अपडेट मिल जाएगी। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन डेप्थ को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद वंस अगेन।